बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं पाचन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए मैट्रिक बोर्ड के लिए, जिसमें जो होता है पहला होता है अंग के द्वारा कार्य होता है, और उसमें जो होता है अम्ल स्राव होता है, तीसरा होता है उसका प्रभाव। अंग के द्वारा जो कार्य होता है उसके अम्ल क्या करता है, अंग के द्वारा स्राव होता है अम्ल का, उसके बाद उसके द्वारा उसका प्रभाव दिखता है। तो हमें जानना है कि लाल ग्रंथि में कौन सा अम्ल स्राव होता है। तो लाल ग्रंथि में याद रखिएगा, लाल ग्रंथि में जो होता है एमाइलेज रस का स्राव होता है। एमाइलेज का स्राव कहाँ होता है, लाल ग्रंथि में। और एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन होता है, तो मंड का पाचन होता है। मंड का पाचन किसके द्वारा होता है, एमाइलेज के द्वारा। एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन होता है, तो मंड का पाचन होता है। और मंड का पाचन की क्रिया कहाँ किस अंग के द्वारा होता है, तो लाल ग्रंथि में होता है। मंड का पाचन किस अंग में होता है, तो लाल ग्रंथि में होता है। उसके बाद है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में या आमाशय कहिए, जठर ग्रंथि या आमाशय में कौन कौन से रस स्राव, तीन प्रकार से रस स्राव होते हैं। पहला होता है पेप्सिन, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक। अब उसके बाद पूछा जाए कि जठर ग्रंथि में कौन सा रस, पेप्सिन किस ग्रंथि में स्राव होता है, तो जठर ग्रंथि में होता है या आमाशय में कहिएगा। पूछे क्वेश्चन कि पेप्सिन किस में स्राव होता है, तो जठर ग्रंथि में और आमाशय में। दूसरा पूछा जाए कि म्यूकस कहाँ स्राव होता है, किस अंग में, तो कहिएगा जठर ग्रंथि में। म्यूकस का किस अंग में स्राव होता है, तो जठर ग्रंथि में। आपसे पूछा जाए कि म्यूकस अम्ल का स्राव कहाँ होता है, जठर ग्रंथि में। उसके बाद पूछा कि हाइड्रोक्लोरिक का कहाँ स्राव होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक का जो होता है जठर ग्रंथि में स्राव होता है। अब जानते हैं कि यह कार्य क्या करता है। पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन का पाचन का काम करता है। पेप्सिन के द्वारा किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन के द्वारा होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि आमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस के द्वारा होता है। आमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, म्यूकस के द्वारा होता है। आमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस के द्वारा होता है। आमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, म्यूकस। अब आपसे पूछ जाए कि हाइड्रोक्लोरिक जो क्या काम करता है, तो याद रखिएगा यह माध्यमा को अम्लीय बनाता है। कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह माध्यमा को अम्लीय बनाने का कार्य करता है और जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। आपसे पूछ जाए कि माध्यमा को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक। दूसरा पूछ दिया जाए कि जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है जठर ग्रंथि में, तो हाइड्रोक्लोरिक। अब आपसे अगला देखते हैं, अगला ग्रंथि में अंग में देखते हैं यकृत में कौन सा रस स्राव होता है। यकृत में कौन सा रस स्राव होता है, तो याद रखिएगा पीत रस का स्राव होता है। यकृत में कौन सा रस स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है। यकृत में कौन सा रस स्राव होता है, पीत रस। आपसे पूछा जाए कि यकृत में पीत रस का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा वसा को तोड़ने का कार्य करता है और माध्यमा को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पीत रस का क्या कार्य है, वो यकृत में, तो वह वसा को तोड़ता है और दूसरा माध्यमा को क्षारीय बनाने का। आपसे पूछा जाए इस टाइप से कि यकृत में वसा को तोड़ने के काम कौन से रस आते हैं, तो पीत रस। पीत रस। उसके बाद पूछा जाए कि माध्यमों को क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है यकृत में, तो पीत रस के द्वारा
माध्यमा को क्षारीय बनाने का कार्य होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि अग्नाशय में कौन सा रस स्राव होते हैं, तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन और जो प्रोटीन का पाचन करता है। आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ, तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। यह ट्रिप्सिन अम्ल कहाँ स्राव होता है, तो अग्नाशय में। अग्नाशय में कौन सा रस स्राव होता है, ट्रिप्सिन। और दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज कहाँ स्राव होता है, तो अग्नाशय अंग में। अग्नाशय अंग में कौन सा रस, तो ट्रिप्सिन याद रखिएगा, दूसरा रखिएगा लाइपेज होता है। तो अग्नाशय में जो होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को पाचन और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को पचाने का कार्य करता है। वसा का पाचन, अम्ल और ग्लिसरॉल का कार्य करता है कौन, अग्नाशय में लाइपेज के द्वारा होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि छोटी आंत, क्या छोटी आंत में कौन सा रस स्राव होता है, तो आंत रस का स्राव होता है। छोटी आंत में कौन सा रस स्राव होता है, आंत रस का स्राव होता है। दूसरा, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। भोजन की पूरी रूप से पाचन की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। यह क्वेश्चन है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है, तो छोटी आंत में। और भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का छोटी आंत में कौन कार्य करता है, आंत रस। छोटी आंत में कौन सा रस स्राव होता है, आंत रस में होता है।